देश भर से नारी सशक्तिकरण की अनेक तरीके की खबरें मिलती रहती हैं। आप चाहे जो तस्वीर देख रहे हैं यह जयपुर के गांव झलाना कच्ची बस्ती की है। कुछ इसी तरह की नारी सशक्तिकरण की यह तस्वीर, यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। जयपुर के अनेक लोगों इस नारी सशक्तिकरण के गवाह बने। सावित्रीबाई फुले जयंती की पूर्व संध्या पर हुई नारी सशक्तिकरण की यह पहल आपके सामने है। बेटी का पगड़ी रस्म दस्तूर किया जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की झालाना कच्ची बस्ती में बेटी का पगड़ी रस्म दस्तूर हुआ है। रामफूल रेगर की मृत्यु होने के पश्चात सभी दबावों के बावजूद स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से और उनके प्रयास से रामफूल रेगर की पुत्री लीला देवी की पगड़ी दस्तूर की रस्म पूरी की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और जागरूक लोगों की उपस्थिति रही। बस्ती के अनेक लोग इस बात के गवाह बने। व सामाजिक कार्यकर्ताओं में सवाई सिंह, मोहनलाल लाखीवाल, बसंत हरियाणा, अनिल गोस्वामी, जय सिंह राजौरिया, रिटायर मेजर प्रवीण सिंह आर्य जैसे प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, जयपुर। लड़कियों को लड़कों के बराबर ये खड़े करना। लड़की अगर समाज में और शिक्षा बढ़ेगी तो लड़की के शिक्षा से, संस्कारों से दो परिवार आगे बढ़ते हैं और सुधरते हैं। माँ बाप का तो है ही है, जिस परिवार में जाती है उस परिवार में भी, और बच्चों, अपने बच्चों को भी फिर उसी तरह के संस्कार और योग्यता और शिक्षण दीक्षण होता है। तो ये दुख का समय है और 100 रुपये ऐसी कोई खुशी की घड़ी नहीं है। तो एक मायने में तो ये हमारे लिए दुख है बहुत, और इस मायने में खुशी है कि जो हजारों साल से जो परंपराएं चल रही है, पीढ़ीगत परंपराएं जो चल रही हैं, और उसको तोड़ने का काम इस झालाना बस्ती ने किया है। तो सबसे ऐतिहासिक काम आप लोगों ने किया है। ये अवश्य है कि ये ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो आपने पहल की है, आने वाले समय में ये नजीर बनेगी और घर घर में ऐसी नजीर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज मैं तो इसलिए भी ये संयोग हो गया, कल जिसका जिक्र कर रहे थे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। वो अनपढ़ थी, वो जानते थे ज्योतिबा फुले के सावित्रीबाई फुले को के शिक्षा का क्या महत्व है, और उन्होंने उसे पढ़ाया। और उस सावित्रीबाई ने उस जमाने में महिलाओं को पढ़ाया, और महिलाओं में भी खासकर जो पिछड़े वर्ग की महिला थी, जो दलित समाज की महिला थी, जब उनको पढ़ाने का काम किया तो उन पर इतने अत्याचार किए गए। जो लोग नहीं चाहते थे कि महिलाएं आगे आएं, तो उन पर कभी पत्थर फेंके, कभी गोबर फेंका, कभी कुछ फेंका, लेकिन कभी वो उस रास्ते से डिगी नहीं। वो दोनों पति पत्नी नहीं डिगे, उन्होंने खूब खतरे मोल लिए, खूब यातनाएं सही, उसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई का सिलसिला चालू रखा। यही कारण है कि आज हम उनको, इतने सालों बाद भी आज हम उनको याद रखते हैं। तो ये उन्होंने जो संस्कार दिए शिक्षा के, उसी के बलबूते पर आज उनको आज इतना याद किया जाता है। तो ये आप लोगों ने जो भी इस काम से जुड़े हुए हैं, मतलब जो आज जो काम किया है, वो सब बधाई के पात्र है। इसमें ताली की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस नज़ीर को और भी हम छोटी छोटी जो हमारे समाज में आप देख लीजिए, जो हमारी पिछड़ापन है, और वो उसका कारण यही है कि हम बहुत सी कुप्रथाओं का सिर्फ पालन किए जाते हैं। और वो किस लिए किए जाते हैं कि हमारे बड़े लोग भी बहुत उसका पालन कर रहे थे, जो पैसे वाले लोग हैं इसलिए पालन कर रहे थे। तो इसलिए हमको नहीं करना, हमें हमारे को खुद को सुधारना, हमारे परिवार को सुधारना है, और हमारे आने वाली पीढ़ी को सुधारना है। तो हमको ये जो परंपराएं, कुप्रथाएं हैं, ये हैं, इनका ऐसे ही त्याग करना है। अम्बेडकर जी ने बहुत धन्यवाद। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया और जिसका प्रारूप किया, उसमें सबको, महिला, पुरुष, उसमें बच्चे, सबके बराबर हक की बात कही है। किसी को इसलिए बड़ा नहीं बता दिया गया कि वो किसी जाति विशेष में पैदा हुआ है। कोई ऊंची जाति नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन तथाकथित ऊंची जाति में कोई पैदा हुआ है इसलिए कोई बड़ा है। सब बराबर है, और सब इस संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। आगे भी हम लोग मिलजुल कर इसी तरीके से जो आपने पहल की, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.